5 ईयर प्लान्स देखिए क्या होता है। इन ऑर्डर टू लीड द कंट्री ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन 1950। यानी देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना आयोग को 1950 में बनाया, प्लानिंग कमीशन जिसको कहते हैं योजना आयोग। इट वॉज हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री इसके मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग कमीशन, अब ये जो प्लानिंग कमीशन है इसका लक्ष्य क्या होता है, एम क्या होता है, वॉज टू फॉर्मुलेट अ टाइम बाउंड प्रोग्राम, यानी समय पर पूरा हो जाने वाला एक ऐसा प्रोग्राम ये है देश के विकास के लिए, सो दैट द नेशनल इनकम इंक्रीजेज, जिससे कि जो देश की आय है यानी देश का जो पैसा है वो बढ़े। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज डेवलप, खेती और जो उद्योग हैं यानी कृषि, खेती और जो उद्योग धंधे हैं वो डेवलप हों, उनका विकास हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर जनरेटेड, नौकरियों के जो मौके हैं वो बने। एंड ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर वेल यूटिलाइज्ड, और मानव संसाधन और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए जो है सरकार ने एक समय पर पूरा हो जाने वाला प्रोग्राम बनाया है प्लानिंग कमीशन के थ्रू। द प्लानिंग कमीशन डेवलप्ड 12 5-year प्लान्स फ्रॉम 1951 टू 2017। प्लानिंग कमीशन ने अभी तक कुल मिलाकर के डेवलपमेंट के 12 यानी 12 पंचवर्षीय योजनाएं या 12 5-year प्लान्स को बनाया है, जो कि 1951 से 2017 तक है। अब तो 2021 आपका आ गया है, तो अब नई 5-year प्लान शुरू हो गया है। 5-year प्लान्स एंड एग्रीकल्चर, पंचवर्षीय योजनाएं और खेती। इन इंडिया द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हैज़ बीन एग्रीकल्चर। भारत में लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है, मुख्य जो काम है वो एग्रीकल्चर ही रहा है। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देते हुए द प्लानिंग कमीशन गेव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। प्लानिंग कमीशन ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टू द स्ट्रेटजीज दैट कुड इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऐसी योजनाओं को बनाने के लिए किया है जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी खेती का जो उत्पादन है उसको सुधारा जा सके। एंड इनेबल द पीपल टू एट लीस्ट मीट देयर नीड फॉर फूड, और लोगों को इस लायक बनाया जाए कि वो कम से कम अपने खाने की ज़रूरतों को तो पूरा कर सकें। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द रिफॉर्म्स दैट वर इनिशिएटेड इन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर। नीचे दिए गए कुछ ऐसे सुधार हैं जो कि शुरू किए गए हैं खेती के क्षेत्र में, यानी खेती के लिए कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे सुधार हैं वो शुरू किए गए हैं जो आपको नीचे बताए गए हैं। सबसे पहले एबॉलिशमेंट ऑफ द जमींदारी सिस्टम दैट एक्सप्लॉइटेड अ लॉट ऑफ फार्मर्स। पुराने समय में जो जमींदारी सिस्टम था जिसमें जमींदारों को ज़मीनें दी जाती थीं, उस पर वो खेती करने के लिए किराए पर किसानों को देते थे और उनसे टैक्स वसूला करते थे, तो उस तरीके के जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। एबॉलिशमेंट यानी जड़ से ख़त्म कर दिया गया, जिससे कि किसानों के ऊपर जो अत्याचार होता है वो ना होने पाए। प्रोविजन ऑफ लैंड और टीनेंट पीजेंट्स इन ऑर्डर टू एनकरेज देम टू इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। टीनेंट पीजेंट्स यानी किराए पर किसानों को ज़मीनें देना, ज़मीन देने की जो शर्त थी, जो प्रोविज़न था, जो नियम था, इन ऑर्डर टू एनकरेज वो किया गया जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके और लोगों को प्रोत्साहन मिल सके, इनकरेजमेंट मिल सके। अलॉटमेंट ऑफ फैलो लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स टू स्टार्ट कल्टीवेशन। फैलो लैंड यानी जो खाली पड़ी हुई ज़मीनें थीं उनको अलॉट किया गया लैंडलेस फार्मर्स को, यानी जिन किसानों के पास ज़मीनें नहीं थी उनको ये ज़मीनें दी गई जिससे कि वो इस पर कल्टीवेशन यानी खेती स्टार्ट कर सकें। इम्प्रूवमेंट इन इरीगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार किया गया इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग डैम्स, बांधों को बनवा करके और ट्यूबवेल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना करके इरिगेशन फैसिलिटीज़ को सुधारा गया। असिस्टेंस इन बाइंग फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, खाद को खरीदने के लिए, ट्रैक्टर्स को खरीदने के लिए और खेती में इस्तेमाल किए जाने लायक जो औजार होते हैं, हथियार होते हैं और जो मशीनें होती हैं उनको खरीदने के लिए भी मदद मिली सरकार से। सेटिंग अप ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट टू ग्रांट लोन्स टू फार्मर्स। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए बैंक, और रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण इलाकों में विकास करने के लिए बैंक भी खोले गए जिसमें किसानों को लोन दिए जा सकें, कर्जा दिया जा सके सरकार की तरफ से, फिर आगे उसी जो भी अपना एग्रीकल्चर वगैरह करेंगे उससे अपना किसान भरते रहेंगे लोन। आज भी यही सिस्टम चल रहा है, जिन किसानों को ज़रूरत पड़ती है वो इन बैंकों से लोन ले करके अपना आगे एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं, फिर उससे जो पैसा आता है उससे बैंक का लोन जो है वो पूरा कर देते हैं। कंडक्शन ऑफ अवेयरनेस ड्राइव्स, लोगों को सचेत करने के लिए अभियान चलाए गए हैं, अभियानों का संचालन किया गया है। ऑन हेल्थ केयर इशूज, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पर जानने के लिए, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, परिवार कल्याण योजना, ठीक है।
ये एक तरीके की फैमिली प्लानिंग सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें लोगों को ये अवेयर किया जाता है कि वो किस तरीके से अपने आगे की चीज़ों को ध्यान में रख करके काम करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सबसे अलग, द गवर्नमेंट स्टार्टेड द ग्रीन रिवोल्यूशन, सरकार ने ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंडर में या इस कार्यक्रम में सेवरल फार्मर्स वर असिस्टेड विद ट्रेनिंग ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल मेथड्स, बहुत सारे किसानों को खेती करने के नए नए तरीके बताए जाते थे बता करके उनकी मदद की जाती थी। प्रोवाइडेड विद हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, जिसमें ज़्यादा उत्पादन करने वाले या ज़्यादा उत्पादन करने वाले किस्मों के बीज, खाद आदि चीज़ों के बारे में बताया जाता था। टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन 1970s, जिससे कि उन 1970s में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। द प्रोग्राम बेनिफिटेड द स्टेट ऑफ पंजाब, इस कार्यक्रम से, इस प्रोग्राम से जिन राज्यों को फ़ायदा पहुंचा उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश था। एंड क्रिएटेड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड इन द कंट्री, और देश में खाने को लेकर के जो आत्मनिर्भरता थी वो भी बनी रहे, इसलिए ये सब कार्यक्रम चलाए गए। 5 ईयर प्लान्स एंड इंडस्ट्री, पंचवर्षीय योजनाएं और उद्योग धंधे। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान्स आल्सो लेड टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ पंचवर्षीय ये योजना है या जो 5 ईयर प्लान्स हैं, उससे देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है या उसमें भी बढ़ोतरी हुई। अंडर द प्लान्स, इन प्लान्स के अंडर में वेरियस की इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी उनको सेटअप किया गया और दूर दूर तक फैलाया गया। ऑल्सो द गवर्नमेंट एनकरेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इसके साथ साथ छोटे पैमाने वाले जो उद्योग थे, यानी छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं, जैसे कि घर में बनाए जाने वाले सामान, बिजली के सामान हो गए, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, ठीक है। एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी घरेलू उद्योग, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला या फिर हमारे माचिस का हो गया बिजनेस, इस तरीके के जो घरेलू उद्योग होते हैं उनमें नौकरियों के लोगों को मौके मिले, इसलिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। टुडे वेरियस इंडस्ट्रीज़, आजकल बहुत सारे उद्योग धंधे जैसे कि आयरन, स्टील और सीमेंट हैव बीन सेटअप इन आवर कंट्री, वो हमारे देश में सेटअप किए गए हैं। दैट प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो कि कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर यानी कस्टमर के सामान के लिए बहुत बड़ी रेंज तैयार करते हैं, बहुत बड़ी रेंज यानी अलग अलग तरीके के सामान तैयार करते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बिफोर 1991 आवर कंट्री फॉलोड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। 1991 से पहले हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, मिली जुली हमारी अर्थव्यवस्था थी। अंडर द मिक्स्ड इकोनॉमी, की इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर्ड हैवी मेंटेनेंस फॉर द टास्क ऑफ सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग देम वर लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता था, जो हमारे यहाँ की इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज थी उनको जो भी हैवी मेंटेनेंस, उनको जो भी अपनी बहुत बड़े रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी चीज़ों की, वो सरकार के हाथ में होती थी। यानी अपनी कंपनी को चलाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो भी हैवी मेंटेनेंस, जो भी रख रखाव की ज़रूरत पड़ती थी, वो सब सरकार के हाथ में होती थी। जबकि जो प्राइवेट प्लेयर्स यानी जो प्राइवेट लोग होते थे, वो आर अलाउड टू वेंचर इनटू प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स, वो उपभोक्ताओं का सम्मान, उपभोक्ताओं यानी कस्टमर के जो गुड्स होते थे, उनकी, हम लोगों की ज़रूरत के जो सामान होते थे उनको बनाने में उनको परमिशन होता था सरकार की तरफ से कि वो जो है उनको तैयार करवाएंगे और आगे चल करके लोगों के तक उन चीज़ों को पहुंचाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गए, बिजली के सामान हो गए। हाउ एवर सच एन अरेंजमेंट डिड नॉट लीव एनी रूम फॉर द इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट कंपनीज। इस वजह से इस तरीके की जो व्यवस्था थी, इससे प्राइवेट कंपनियों के पास कोई भी इंसेंटिव्स का मौका नहीं बचा था। रूम का मतलब, इंसेंटिव्स मतलब जो भी फ़ायदा मिल रहा था वो सीधे सरकार को मिल रहा था, इससे प्राइवेट कंपनियों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। देयर वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर टू गेट लाइसेंसेस, और इस काम को करने के लिए बहुत ही तगड़ा, बहुत ही कठोर प्रोसीजर भी था, नियम भी था, लाइसेंस जिसमें मिलना होता था इन इंडस्ट्रीज़ को। दस देयर वॉज नॉट मच इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री, इस वजह से देश में ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा था। एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब सरकार की तरफ से जो ढील दी गई उसके बाद, ठीक है, ढील देना यानी नए नियम कानून बनाए गए उद्योग धंधों को संभालने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। फिर क्या हुआ, इन 1991 द गवर्नमेंट इन इंडिया चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी टू गिव वे टू लिबरलाइजेशन। 1991 में भारत सरकार ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बदला, जिससे कि और ज़्यादा टू गिव लिबरलाइजेशन, लोगों को आराम मिल सके, लिबरल हो सकें, लोग आज़ाद हो सकें जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। इट अलाउड फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी, इसकी वजह से जो विदेशी कंपनियां थी उनको भारत में
भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का मौका मिला, यानी रुपया पैसा लगाने का मौका मिला, एंड डू बिजनेस इन द कंट्री, और देश में दूसरी कंपनियां विदेशी कंपनियों को बिजनेस करने का भी मौका मिला। एडिशनली द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द प्राइवेट कंपनीज वर ईज्ड, इसके साथ साथ नियम कानून जो कि प्राइवेट कंपनियों के ऊपर लगाए गए थे उनको धीरे धीरे हटा दिया गया। विद द न्यू बिजनेस हाउसेज इन द कंट्री, देश में नए व्यावसायिक घराने आ जाने के बाद दे आर जनरेटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पर नए नए नौकरियों के मौके आने लगे। एंड द कंट्री वाज ट्रांसफॉर्म इनटू वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिक पावर्स इन द वर्ल्ड, और इस तरीके से हमारा देश की बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर्स के रूप में बदलने लगा। जब बदल गया इकोनॉमी इन कंटेम्प्रेरी एरा यानी आधुनिक युग, जो नया समय आया है, इसमें हमारी इकोनॉमी कैसी रही। डिस्पाइट वेरियस डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी, सेवरल प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेटेशन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द कंट्री। कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में सरकार की तरफ से बहुत सारे विकास करने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारी समस्याएं फैली हुई हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, जो कि लगातार हमारे कंट्री में मौजूद है। ऑन वन हैंड, एक हाथ पर तो हम देखते हैं कि मैनी पीपल डू नॉट हैव जॉब्स, बहुत सारे लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, और दूसरे हाथ पर हम देखते हैं कि द प्राइसेस ऑफ ऑल नेसेसरी आइटम्स हैव बीन इंक्रीजिंग, कि जितनी भी हमारी ज़रूरत के सामान हैं उनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। दिस वाइड गैप इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, सामान के जो दाम है, यानी हम लोग की ज़रूरत के जो सामान के दाम हैं और लोगों के उनको खरीदने की जो पावर है, परचेजिंग पावर जो लोगों की है, उसके बीच में इतना बड़ा गैप होना हैज़ बीन पुशिंग अ लॉट ऑफ पीपल टुवर्ड्स द एम्बिट ऑफ पॉवर्टी। यही दोनों चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ के लोगों को गरीबी के एक बहुत बड़े एरिया में ढकेल रही हैं, या गरीबी में ढकेल रही हैं। Nevertheless, the government has been doing a lot of work to tackle the problems of poverty, employment and implementation. हमारी सरकार ने कभी भी बहुत सारा काम नहीं किया इन समस्याओं का सामना करने के लिए। टैकल द प्रॉब्लम्स, कौन सी समस्याएं? गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने कभी भी बहुत सारा काम नहीं किया। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार ने कदम उठाए हैं थोड़े बहुत, वो आपको नीचे बताए गए हैं। वेरियस एंटी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, अब जो कदम उठाए हैं सरकार ने उसमें क्या है? वेरियस एंटी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, बहुत सारे गरीबी को हटाने के लिए और लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं सरकार ने, प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे कि रूरल हाउसिंग, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने इन सब कार्यक्रमों से, प्रोग्राम से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है, जिससे कि गरीबी को हटाया जा सके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, नौकरी मिल सके। अंडर लोन ग्रांटिंग स्कीम्स, यानी लोगों को लोन देने की जो स्कीमें हैं, सच एज द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड महिला उद्यम निधि, लोन्स हैव बीन ग्रांटेड टू पीपल टू हेल्प देम एस्टेब्लिश देयर ओन बिजनेस। ये लोन देने की स्कीमें हैं, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, माइक्रो यानी छोटे मोटे जो उद्योग धंधे घर पर किए जाते हैं, ठीक है, बिजनेस किए जाते हैं। स्मॉल इंटरप्राइजेज जो उनसे थोड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। माइक्रो से थोड़ी बड़ी जो होती हैं, यानी बहुत छोटे से थोड़े से बड़े जो उद्योग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको चलाने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं। महिला उद्यम निधि ने महिलाओं को रोज़गार दिलाने के लिए, या महिलाएं अगर बिजनेस करना चाहती हैं तो उसके लिए सरकार ने योजना बनाई है लोन लेने की। तो ये सब जो है सरकार ने लोन देने की योजना इससे चलाई है, जिससे कि लोगों को अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए मदद मिल सके। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लोगों के अंदर जो हुनर है, अगर किसी के अंदर सब स्किल डेवलपमेंट, जैसे किसी को कंप्यूटर चलाना आता है लेकिन उसके पास कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस तरीके के जो छोटे मोटे लोगों के अंदर स्किल है उनको डेवलप करने के लिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी लोगों को सिखाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि स्किल इंडिया हैव बीन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं। गेन प्रोफेशनल क्वालिटीज़, जिसके अंदर लोगों के अंदर प्रोफेशनल क्वालिटीज़ आ जाए, यानी जिस चीज़ में वो हुनरमंद हैं, उनके अंदर किसी चीज़ का हुनर है तो वो उसको प्रोफेशन में अपने ला सकें, ठीक है। दैट आर रिक्वायर्ड टू बैग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ये रोज़गार के मौक़ों को देने में मददगार साबित होते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैव बीन ओपन टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ
जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस यानी रोज़गार देने की जो ऑफिसेज हैं, एक्सचेंज मतलब यहाँ पर ऑफिस का नाम है। बहुत सारे नौकरियों से जुड़े हुए ऑफिस ऐसे लगाए गए हैं, खोले गए हैं, जिससे कि लोगों को नौकरियों की जो अवेलेबिलिटी है, नौकरियों के बारे में जानकारी मिल सके। एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी बेरोजगारी भत्ता, सरकार की तरफ से जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको कुछ रुपए जो है देने की भी व्यवस्था सरकार ने प्रोवाइड कराई है, जो कि काम करने के लायक नहीं है या अनेबल टू फाइंड वर्क, या जिनको काम ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की भी व्यवस्था करी गई थी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं या फिर जो घरेलू उद्योग हैं, हैव बीन प्रमोटेड, उनको भी बढ़ावा दिया गया है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि रोज़गार के मौके लोगों को मिल सकें रूरल एरियाज़, ग्रामीण इलाकों में। एंड कर्ब माइग्रेशन ऑफ द पीपल टू अर्बन एरियाज़, और लोगों का जो माइग्रेशन है, लोगों का जो शहरी इलाकों में भागने का काम है, वो उस पर रोक लगाई जा सके, उसको बंद किया जा सके। इसलिए सरकार ने नौकरी के बहुत सारे मौके दिलाने का कोशिश किया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। तो ये हो गया आपका चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।